ठीक है, एक ये लास्ट कंसेप्ट है। ए वेंटिलेशन डक्ट हैज ए रेगुलर पेंटागोनल बेस, ठीक है, विद साइड 3 मीटर एंड ए प्रिज्म हाइट ऑफ 8 मीटर। द डक्ट इज टिल्टेड। यहाँ पर नई चीज क्या है, उसने डक्ट को टिल्ट कर दिया। आज तक उसने जब टिल्ट कर देते हैं तो ओब्लिक वो बन जाती है, ओब्लिक 3D शेप। ओब्लिक यानी कि तिर्यक या तिरछी, ठीक है। टिल्टेड सच दैट द स्लांट हाइट इज 10 मीटर, फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया कंसीडरिंग द टिल्ट। तो इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो हुआ क्या, मान लो अपने सामने मैंने कुछ सिक्के रखे ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है दोस्त, ऐसे बोलते हैं ना राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये एक राइट प्रिज्म है, आप ऐसे बोल सकते। लेकिन ये क्या है, ये एक ओब्लिक प्रिज्म है, एक तिरछा। क्लियर है, ऐसे तिरछा कर रखा। तो इसका अपने सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अब उसने पूछ लिया है तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूं। ठीक है, तो क्या होएगा, ये जो शेप है ओब्लिक, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम भी वही होएगा, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, इनटू में हाइट। लेकिन ये हाइट है ये वाली, ये क्या हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट। अगर इसकी हाइट देखनी है तो ये हाइट है, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, एल। और अगर आपको याद हो कोन के केस में, कोन का जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट, स्लांट हाइट नहीं हाइट। कोन, कोन में भी ऐसे साइड में तिरछा सरफेस होता है, किसी भी पिरामिड में होता है। ऐसे ही कोन का जब आप लेटरल सरफेस एरिया निकालते हो तो वहां पर होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में स्लांट हाइट, पाई आर एल होता है कोन का, अगर हम ऐसे लेटरल सरफेस एरिया निकालने लगे। तो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पे। क्योंकि मान लो यहां पर आपने 20 कॉइन रख दिए, तो 20 कॉइन से ये शेप बनी है, अगर आपने उनको तिरछा कर दिया तो उस शेप में का वॉल्यूम भी तो 20 कॉइन के बराबर ही होएगा, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा। हाइट तो उतनी ही रहेगी, 20 कॉइन रखे तो हाइट तो उतनी ही रहेगी वर्टिकली, थोड़ा सा आपने तिरछा कर दिया, बस ये सरफेस बढ़ गया, ये सरफेस बढ़ गया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बढ़ गया। लेटरल सरफेस एरिया डिपेंड करता है कि ये जो एग्जैक्ट लेंथ है ये कितनी है, सीधी है तो एच यूज होएगा, ऐसे तिरछी है तो एल यूज होएगा, स्लांट हाइट। तो ये जो फिगर है इसका वॉल्यूम तो होएगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेकिन इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे तो वो होएगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में स्लांट हाइट। बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करें जरा एक बार। शैल वी डू दिस क्वेश्चन गाइज, कर दें। तो उसने क्या बोला है, ए वेंटिलेशन डक्ट एज ए रेगुलर पेंटागोनल बेस। तो बेस कैसा उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपली करना क्या है, उसने बोला है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमें सिर्फ इतना पता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लांट हाइट। तो आपको एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बना के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, तो पेंटागोनल है, पेंटागोन बनाए अब। ऐसे तिरछा कर रखा भाई ने, ऐसे तिरछा कर रखा, अदरवाइज इस पेंटागन के सीधा ऊपर दूसरा पेंटागन आना था, वो थोड़ा सा साइड में ले गया। ठीक है जी, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस तो हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका साइड क्या है, इसका साइड है जी 3, पेंटागन के अंदर 5 साइड होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस हो गया जी 15। ठीक है, अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट उसने बता रखी है, एंड ए प्रिज्म हाइट ऑफ 8 मीटर, द स्लांट हाइट इज 10 मीटर। तो स्लांट हाइट 10 है, तो 15 इंटू 10 150, आंसर इज ऑप्शन। मतलब कुछ है ही नहीं।
सर अगर कुछ कैलकुलेट करना पड़ गया तो देखो, अगर मान लो आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़ गया तो ये इसका कितना टिल्ट है, ये आपको वो इसका एंगल बताएगा जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन उसने ऐसा दिया, उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। एक बार ये करने की कोशिश करो। तो एक तो ये समझने में थोड़ा सा अटपटा है, क्वेश्चन है ही, अगर आपको समझने में अटपटा लगा हो तो आपकी गलती नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं आपको समझा। एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम इज एनक्लोज्ड इन ए राइट, और इन क्वेश्चन को देखकर ऐसे मत डर जाना, आजकल तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आजकल भाई साहब पूरे साल के सारे एग्जाम छांट कर उसमें से ये 9 क्वेश्चन लेकर आए। तो आजकल ऐसे बिल्कुल नहीं आते हैं, ये भी उसने गलती से पूछ लिए हैं, बट मैंने आपको बताया। A conveyor belt system is enclosed in a right triangular prism shaped cover. कन्वेयर बेल्ट सिस्टम कुछ है, कुल मिलाकर वो जो भी है वो एनक्लोज्ड है, बंद है किसमें, एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म शेप्ड कवर के, ठीक। और ये बात कवर की कर रहा है, तो अपने पास प्रिज्म शेप का कोई कवर है और उसका बेस कैसा है, राइट ट्रायंगुलर बेस। द ट्रायंगुलर बेस हैज साइड्स 6, 8 एंड 10। ठीक है जी, ट्रायंगुलर बेस की ये साइड है, तो ये लो, मैं आपको डायग्राम बना के बता दूंगा। ठीक। और इसके बिल्कुल ऊपर होना चाहिए ना अगर प्रिज्म सीधा है, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म क्या है, इंक्लाइंड एट एन एंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना, अब आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाओ। ऐसे हैं ये फिगर, ऐसे, तो ये बन गई, ऐसे टिल्ट कर, तो इसकी एक साइड है, ये राइट ट्रायंगुलर बेस है, एक 6 है, एक 8 है और एक 10। एंड द प्रिज्म हाइट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस इज 5 मीटर, जो प्रिज्म की हाइट है वर्टिकल एक्सिस में वो 5 है, यानी कि ये 5 बता रखी है उसने, ये द एंटायर प्रिज्म इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के 30 डिग्री ये इंक्लाइंड है एंटायर प्रिज्म। ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर ली। अब उसने क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड एज, ये जो इंक्लाइंड एज है इसकी एक्चुअल लेंथ बताओ। तो देखो, अगर वो आपसे पूछता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता, एरिया ऑफ द बेस इनटू में ये हाइट, वर्टिकल हाइट 5, खत्म बात। अगर वो आपसे पूछता इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में ये स्लांट हाइट निकालेंगे, अभी निकालनी है, यही हमने बताना है। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड एज ऑफ द प्रिज्म एंड द लेटरल सरफेस एरिया, तो उसने उत्तर एक ही दिया है, उसने इसका उत्तर दिया ही नहीं है एक्चुअल लेंथ ऑफ इंक्लाइंड एज का, बट हमें निकालनी पड़ेगी, निकालते हैं। अब देखो, अपने पास एक ट्रायंगल बन गई है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज हाइट निकालने के लिए तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करना पड़ता है। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने 5 है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 30, 60, 90 वाले ट्रायंगल में। आप बोलोगे सर 30 डिग्री के सामने जो भी होता है उसका डबल होता है, जी हाँ, तो ये हो जाएगा जी 10। तो इसकी स्लांट हाइट क्या आ गई, 10। अब आप कुछ भी निकाल लो, आपने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में स्लांट हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है, 8 और 6 14 और 10 24, इनटू में स्लांट हाइट क्या निकली है भाई साहब, 10, तो ये हो जाएगा जी 200। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर सर ये टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लेटरल सरफेस एरिया है इसके अंदर टॉप वाली ट्रायंगल का और बेस वाली ट्रायंगल का, इन दोनों का एरिया आप ऐड कर। ठीक है, तो क्लियर है, इस क्वेश्चन से सब कुछ साफ हो गया। या तो यहां पर ऐसा एंगल देगा जिससे आप इनकी लंबाइयों के रेशियो को इक्वेट कर पाओ, या फिर यहां पर ऐसे बोल देगा इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री और बोल देगा टेन थीटा इज 3/4, टेन थीटा इज 5/12, तो आप टेन थीटा इज कुछ भी 3/5, तो टेन थीटा से आपको 3/5 पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यानी कि चीजें सोल्व होएंगी तभी वो दे। ठीक है, आगे बढ़े, तो एक बार इनके फॉर्मूले आपको मैं एक बार फिर से बता दूं ताकि परमानेंट आपकी मेमोरी के अंदर ये चले जाए। देखो, अगर अपने पास ओब्लिक, ओब्लिक यानी कि तिरछा प्रिज्म है और एक सिलेंडर प्रिज्म नहीं होता है, सिलेंडर इज नॉट ए प्रिज्म मैथमेटिकली। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ऐसी शेप होती है जिसके रेक्टेंगुलर फेसिस हो, रेक्टेंगुलर लेटरल फेसिस हो। क्या बोल रहे हो सर, देखो
मान लो कोई भी फिगर है, नीचे ऐसे ट्रायंगल बनी, तो ये जो फिगर है इसके साइड वाले फेस कैसे हैं, इसके साइड वाले फेस रेक्टेंगल्स हैं, तो जिनके फेस रेक्टेंगल्स बनते हैं उनको प्रिज्म बोलते हैं। सिलेंडर का तो कर्व्ड है, तो प्रिज्म नहीं है, बट प्रिज्म वाले सारे फॉर्मूले लगते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन बता, अगर पूछ ले पहले ही बता रखा है। ऐसे ही पिरामिड क्या होता है, जिसके ट्रायंगुलर जो साइड वाले फेस हैं वो ट्रायंगुलर लेटरल फेसिस, जैसे कि भले ही नीचे एक ये हो, आपको लगेगा कि अच्छा बेस में भी ट्रायंगल होनी जरूरी है, नहीं, भले ही नीचे रेक्टेंगल हो कुछ भी हो, लेकिन साइड वाले फेस ऐसे ट्रायंगल्स हो, ये जो लेटरल फेस ट्रायंगल्स, ठीक, ओके। जस्ट डेफिनेशन बताइए, इसीलिए मैंने प्रिज्म के अलावा लिख रखा है। अब देखते हैं, तो जो ओब्लिक प्रिज्म हो, सिलेंडर हो, प्रिज्म यानी कि जो जैसा बेस है वैसा ही टॉप है, तो वॉल्यूम बेशक भले ही वो ओब्लिक है, ऐसे तिरछा है, बेस एरिया इंटू हाइट, भले ही तिरछा है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बताया, लेकिन अगर वो तिरछा है तो इसके कारण लेटरल सरफेस एरिया में फर्क पड़ता है, तो उसमें हम करते हैं पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट। लेटरल सरफेस एरिया में जब भी साइड का सरफेस तिरछा हो जाता है, जैसे आपने कोन में देखा, लेटरल जो स्लांट हाइट है एल वही यूज होती है, ओके जी। टोटल सरफेस एरिया तो वो तो कुछ है ही नहीं, लेटरल सरफेस एरिया के अंदर टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करते हैं। नेक्स्ट, ओब्लिक पिरामिड या कोन हो, तो मैंने बताया वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लो उसने कल को कोन को ऐसे झुका दिया, ठीक है, ऐसे उसने झुका दिया, ओब्लिक कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। मैंने बोला वॉल्यूम तो हमेशा हाइट पर डिपेंड करता है, टिल्ट कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, सीधी वर्टिकल हाइट निकाल, ओके। अब अगर उसने कल को ओब्लिक पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया पूछा, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं है, देखो, अगर आप इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे जिसको उसने झुका दिया, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी स्लांट हाइट क्या यूज करोगे आप, इसको एज ए स्लांट हाइट यूज करोगे तो ये छोटी है, इसको एज ए स्लांट हाइट यूज करोगे तो ये बड़ी है, तो आप क्या यूज करोगे? या फिर कल को उसने इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे सरका दिया, इसकी चोंच इधर कर दी टॉप वाली, ऐसे, तो चार ट्रायंगुलर फेस हैं इसके, ऐसे ऐसे ऐसे, और चारों ट्रायंगुलर फेसिस की जो स्लांट हाइट है वो अलग अलग हो जाएगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सारे ट्रायंगुलर फेसिस का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसकी स्लांट हाइट अलग से निकालनी पड़ेगी, इसकी स्लांट हाइट अलग से निकालनी पड़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, पूछने उसको ओब्लिक भी नहीं चाहिए, बट उसने पूछ लिया, कोई नहीं है, तो मैंने आपको बताया, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सारा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है भाई, और अपने मन के अंदर एक डर परमानेंट नहीं निकाल दो, अगर तैयारी के लिए कोई दी बेस्ट कंटेंट बन सकता है तो वो आपको मैंने बना के दे रखा है, इससे बढ़िया कंटेंट नहीं बन सकता है। आप दी बेस्ट कंटेंट से पढ़ रहे हो,